जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो अपना टॉपिक डिस्कस करना है विच इज़ ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर आपने अपनी बुक पे हेडिंग दे देनी है ट्रांसवर्स वेव की। तो अब ट्रांसवर्स वेव को हम डिस्कस करने से पहले इसका ज़रा एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमारे पास वो क्या है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक स्पॉट है, ठीक है। और इस स्पॉट के साथ हमने यहाँ पर एक स्लिंकी स्प्रिंग जो है वो बांध दी है। स्लिंकी स्प्रिंग बोलते हैं ढीला ढाला स्प्रिंग। और एक साइड पे हमारे पास यहाँ पर हैंड है और ये हाथ हमारा क्या करेगा, इसके डिस्टर्बेंस लेके आएगा और डिस्टर्बेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे we can produce transverse wave with the help of a slinky spring। आप ये कह सकते हैं हमने करना क्या है, इस धागे को या इस स्ट्रिंग को हमने करना क्या है, हमने इसको मूव करवाना है, इसमें वेव जनरेट करनी है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है। आप ज़रा देखें, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ज़रा गौर करिएगा। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, द वाइब्रेटरी मोशन of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave। अब इससे मुराद क्या है, ज़रा आपने देखना है कि जब आप अपने हाथ को जर्क देंगे, ठीक है, जब अपने हाथ को आप जर्क देंगे, ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये जो आगे की तरफ हमारे पास आप देखेंगे जो आगे की तरफ वेव ट्रैवल कर रही है, दैट द वेव इज़ ट्रैवलिंग, ये जो वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो आप देखेंगे हमें देखने में तो बज़ाहिर इस तरह नज़र आता है कि पार्टिकल्स ही आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अगर हमारे पास ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपनी ही मीन पोजीशन पर कभी ऊपर की तरफ मूव करता है और कभी कहाँ मूव करता है, नीचे की तरफ। जैसे कि यहाँ देखेंगे वो ऊपर मूव कर रहा है और यहाँ कहाँ मूव कर रहा है, नीचे। यहाँ वो ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ वो नीचे मूव कर रहा है, यहाँ वो ऊपर मूव कर रहा है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि वहाँ पे वो क्या मूव कर रहा है, नीचे। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही मीन पोजीशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं, ज़रा इसकी डेफिनेशन पर दोबारा आएगा, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ। अब परपेंडिकुलर से क्या मुराद है, ज़रा गौर करना है आपने। यहाँ पर आप ज़रा यहाँ पर अज्यूम करें कि हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको बताया, या तो पार्टिकल हमारे पास क्या कर रहा होगा, या तो पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा होगा और या तो पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा होगा, नीचे। और आपने यहाँ पर देखना है कि जो वेव की डायरेक्शन है वो हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखना है, हमारे पास इसको हम नेक्स्ट कलर से शो करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो आपके पास एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90। और यहाँ पर आपके पास जो एंगल बन रहा है वो भी आपके पास क्या बन रहा है, 90। तो इससे मुराद ये है, आपको समझाने का प्यारे बच्चों मकसद ये था कि हमारे पास ये जो हमने एक डायग्राम यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पर हमारे पास जो वेव की डायरेक्शन किस साइड पे है, अलोंग दिस साइड, और पार्टिकल की डायरेक्शन किस साइड पे है, ऊपर नीचे। तो आप देखोगे इसकी डेफिनेशन का लब्बो-लुबाब हमारे पास ये है कि हमारे पास वेव की डायरेक्शन और जो पार्टिकल की मूवमेंट होगी दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि आप देखें पार्टिकल किस तरह हमारे पास मूव करेगा, पार्टिकल विल बी मूव बैक एंड फोर्थ, वाइब्रेटरी मोशन होगी पार्टिकल में। और वेव की डायरेक्शन किस साइड पे, आगे की तरफ। वेव की डायरेक्शन हमारे पास आगे की तरफ होगी और इनके दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा दैट एंगल विल बी 90। तो आपको वो यही समझाना चाह रहा है कि हमारे पास द वाइब्रेटरी मोशन, जो वाइब्रेट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर, पार्टिकल आगे की तरफ नहीं मूव करे, पार्टिकल बस ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल बस ऊपर नीचे हो रहे हैं और वेव की डायरेक्शन कहाँ है, आगे की तरफ, ठीक है। वेव तो इस साइड पर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और इनके दरमियान में जो हमारे पास एंगल है दैट एंगल विल बी इक्वल टू 90। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास जो वाइब्रेटरी मोशन है किसी भी मीडियम की, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, जो कि हमारे पास वेव की डायरेक्शन है। वेव की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर। और पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो यहाँ पर भी एंगल 90 है और यहाँ पर भी एंगल हमारे पास क्या है, 90। तो अब आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन कि हमारे पास वेव की डायरेक्शन
और जो पार्टिकल है उनमें आपस में एंगल क्या बनता है 90। तो इस तरह की वेव को हमने क्या नाम देना है, दैट विल बी इक्वल टू द ट्रांसवर्स वेव। अगर आप लोगों को डेफिनेशन आती है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव, तो आपने इसकी ये डेफिनेशन करके आपने इसकी ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है ये जो ऊपर वाला पोर्शन देखने दैट विल बी इक्वल टू क्रस्ट, हमने पहले भी बात की थी, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है दैट विल बी इक्वल टू ट्रफ। और एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट का दरमियान जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। और एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो दोनों का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है लैम्डा। एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान में भी डिस्टेंस कितना है लैम्डा, और एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियान में भी डिस्टेंस हमारे पास क्या है लैम्डा, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है इसको भी हम एनिमेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे जनरेटिंग ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। जनरेटिंग ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसमें हमारे पास होगा क्या कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन, ठीक है। तो अब इसको ज़रा हम आगे पढ़ने की ज़रा कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास आप देखेंगे कि ये एक पार्टिकल्स मौजूद, जैसे कि एक स्पोर्ट के साथ वो फिक्स है, ठीक है। और एक साइड पे हमारा हाथ है जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये हमारे पास वेव किस तरह प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले हमारे पास हाथ को जर्क दिया जाएगा और इस जर्क देने की वजह से आप देखेंगे हमारे पास जो वेव के पार्टिकल है यहाँ से ऊपर हो जाएंगे। वेव के पार्टिकल यहाँ से ऊपर होंगे, फिर वो दूसरे की तरफ जाएंगे, फिर आगे मूव ऑन नेक्स्ट आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखें जी हम क्या करते जा रहे हैं, उसमें जर्क लेके आए हैं। तो आप देखें जी वेव ऊपर हो गई है। अब देखिए जी यहाँ से वेव हमारे पास क्या हो चुकी है, ऊपर हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जी, अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखें अब आपको ना वेव का यहाँ पे जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला देखिएगा, ये नीचे वाली साइड है, तो इसको हमने क्या बोलना है, इसको हमने ट्रफ बोलना है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने क्या बोलना है, क्रस्ट बोलना है। तो अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। सिर्फ वेव की जो हमारे पास आपने याद रखना है, सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ वेव की जो मोशन है वो सिर्फ आगे की तरफ है, सिर्फ वेव मोशन आगे की तरफ है हमारे पास। और पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर नीचे। देखेंगे अगर हम कोई भी पार्टिकल ले लेंगे, सेकंड वाला पार्टिकल मैंने लिया, ठीक है। ये सेकंड वाला पार्टिकल अगर हम यहाँ से अज्यूम करते हैं, ये सेकंड वाला पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा और कभी हमारे पास कहाँ जाएगा, नीचे। और वेव की डायरेक्शन कहाँ है, आगे। तो यहाँ पे भी एंगल 90 है और यहाँ पर भी एंगल हमारे पास क्या होगा 90, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी हम आगे समझते हैं। ये देखिए जी ये वेव आगे की तरफ ट्रैवल होती जा रही है। वेव इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड यू सी द क्रस्ट एंड ट्रफ इन द वेव, ठीक है जी। देखते जाएं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है जी। ये वेव जी हमारे पास मूव कर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस वेव को, ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस कर लिया, जो कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ में हमने ये चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव में आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है और ये वाली डायग्राम, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपको। ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाता है, ठीक है। और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाता है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव। ये दोनों गाइस आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आएंगे और आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये आर्टिकल आसान आर्टिकल था, एनिमेशन से समझना आसान हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम।